सर्कुलर मोशन। पहली बात तो ये मेन इम्पॉर्टेंट बात है सर्कुलर मोशन की कि ये हमेशा सर्कल में होता है, इसलिए इसका नाम सर्कुलर है। ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं एक सर्कल का सेंटर लूँ, उससे मैं एक रेडियस ड्रॉ ऐसे करूँ और एक रेडियस ऐसे ड्रॉ करूँ, और ये बीच में हो गया थीटा। ठीक है, इस पॉइंट को पी क्यू और इसको सेंटर को ओ बोल देता हूँ। ठीक है, सब देखो एक होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये हमें बताता है कि हमने सर्कल के आर्क पे कितना ट्रैवल किया, और इसका जो लेंथ निकालने का फॉर्मूला है, मान लो ये एल है, तो इसका जो लेंथ निकालने का फॉर्मूला है वो होता है तुम्हारा थीटा, ये वाला थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर। अब तुमको एल चाहिए तो तुम थीटा इंटू आर कर दो, तुम्हें लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, अब अगला कॉमन चीज़ का बात करते हैं हम, फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के बारे में बात ये है ना कि इट इज़ द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ अ पार्टिकल पर सेकेंड पर मिनट। समझे, यानी एक सेकेंड में ये पार्टिकल कितनी बार घूम रहा है, या फिर एक मिनट में कितनी बार घूम रहा है। सपोज़ एक पार्टिकल है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, एक पार्टिकल है पिंक। ओके, ये पार्टिकल एक सेकेंड में 3 बार घूमता है। ठीक है, एक सेकेंड में 3 बार घूमता है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा 3 RPM, यानी 3 राउंड्स पर मिनट। ठीक है, अगर एक मिनट में 3 राउंड घूमते तो 3 राउंड्स पर मिनट, बट वहीं पे सेकेंड्स होता तो 3 राउंड्स पर सेकेंड। सिंपल बात है। ये होता है टाइम पीरियड। ठीक है, ये हमें बताता है कि एक रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगा। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी काफ़ी सिमिलर होते हैं और एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होता है। जैसे एक सेकंड में 3 राउंड लगाया, तो अब वो बोल रहा है एक राउंड लगाने में कितना सेकंड लगा। तुम क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे, है ना, तो 1/3 सेकेंड लगा। ये होता है तुम्हारा टी। एक्चुअली में टाइम पीरियड जो होता है वो 1/f होता है, तो इससे ये भी समझ सकते हो। अगला जो आता है क्वेश्चन, वो आता है एंगुलर वेलोसिटी से। ओके, एंगुलर वेलोसिटी भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये तुम्हें बताता है कि किस स्पीड से ये घूम रहा है। ठीक है, ये किस स्पीड से घूम रहा है, ये तुम्हें बताता है तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी को ऐसे हम डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सपोज करो ये एक थीटा मैंने बना दिया, ठीक है, और एक और थीटा यहाँ पे बन गया। ओके, यह है थीटा 1, यह है थीटा 2, यह है थीटा 1। ठीक है, अब बात यह है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लो मुझे 1 सेकंड लगा, फिर यहाँ से यहाँ जाने में मेरे को मान लो 2 सेकंड लगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एंगुलर वेलोसिटी, या फिर ओमेगा। अब इसमें क्या है, देखो 1 सेकंड में ये थीटा 1 ट्रैवल किया, तो इसका ओमेगा कितना होगा, कोई गेस कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। सिंपल सा बात है, जो इसका थीटा है ना उसको टाइम से डिवाइड कर दो, सिंपल एंगुलर वेलोसिटी तुम्हें मिल जाएगा। ओके, अब ये थीटा टी तो लिख ही सकते हो, बट तुम एक चीज़ नोटिस करोगे, ओमेगा वेक्टर होता है। ठीक है, क्योंकि सर्कल में ऐसे भी घूम सकता है और ऐसे भी घूम सकता है, यानी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो उसके लिए जो है हमारा डील होता है कि किसको पॉजिटिव लेंगे किसको नेगेटिव लेंगे, बट वो अभी हमारा पॉइंट नहीं है। जनरली क्लॉकवाइज को नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं मेरे ख्याल से। ये इस पॉजिटिव,
यस, तो मैंने सही बोला, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं। जस्ट फैक्ट वेरीफाइंग। अरे तो ये बात मैंने तुम्हें बता दिया, छोटू सा बात था। अब देखो, मैंने कहा था कि जो तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता है ना, वो होता है थीटा बाई टी। अब मैंने ऊपर एक और फॉर्मूला बताया था, याद है, जिसमें हम एल निकालते थे। इसमें क्या था, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर था। अब तुम इस फॉर्मूला में थीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो ये एल बाई आर बाई टी हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो तुम्हारा एल बाई आर टी हो जाएगा, है ना। यस ऑफ कोर्स, एल बाई आर टी हो जाएगा। है ना, एल और टी, वी क्या होता है, वी आर, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू वी आर। अब इसको सिंपली ओमेगा वेक्टर इंटू आर वेक्टर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी वेक्टर। यानी अगर मैं इस स्पीड से इसको घुमाऊँ तो ये कितने स्पीड से फॉरवर्ड बढ़ेगा, इतने स्पीड से फॉरवर्ड। ये तो ये बेसिकली तुम्हें एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन भी तुम इसको कह सकते हो, ठीक है। ये है तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच का वो क्या बोलते हैं उसे, रिलेशन, ठीक है। और एक बात याद रखना, ये सारे वेक्टर्स हैं और सारे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। ओके, ये सारे ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं इन रियल लाइफ। ओके, क्योंकि देखो, मान लो मैं एक सर्कल बनाता हूँ ऐसे, अब यहाँ से तो ये तो आर वेक्टर जाएगा, ये टेंजेंशियली तुम्हारा जाएगा वी वेक्टर, और ये जो है ना, ये 90 डिग्री बना के सर्कल के ऊपर जाएगा ओमेगा वेक्टर। समझ रहे हो, ठीक है। अब तुमने ये सब तो पता है। अब तुम्हारा जनरली क्वेश्चन आता है, अब अगला क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है एवरेज वेलोसिटी के ऊपर। तो देखो, एवरेज वेलोसिटी कुछ नहीं है, हमेशा वेलोसिटी मान लो कांस्टेंट नहीं रही तो तुमको बोलेगा कि ऑन एन एवरेज बता दो कितना है, तो तुम ओमेगा एवरेज निकालोगे, थीटा टू माइनस थीटा वन बाई टी टू माइनस टी वन इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। परफेक्ट। सेम तुम्हारे इंस्टेंटेनियस में है, बस इसमें ओमेगा को डी थीटा बाई डी टी कर देना है तुम्हें, ठीक है। अब आती है एंगुलर एक्सेलरेशन में। अब ये बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये चेंज का ई इधर क्यों आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ओमेगा वेक्टर, ठीक है। तो सिंपल क्या होगा, हम इसको एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर बाई टी वेक्टर, ठीक है। या फिर तुम इसको ये भी कह सकते हो, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू वी वेक्टर बाय आर टी वेक्टर, ठीक है। सिंपल बात बोला। अब देखो, तुम रिलेशंस में बता देता हूँ कुछ कुछ। हमें पता है कि जब एक बॉडी रोटेट करता है तो इसमें दो फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। हालांकि एक जो होता है सूडो फोर्स होता है, बट दो फोर्सेस मेनली एग्जिस्ट करती हैं। एक तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और एक तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड्स की तरफ लगता है और सेंट्रीपिटल इनवर्ड्स की तरफ लगता है। ओके ओके, इसमें जो सेंट्रीफ्यूगल है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये एक्चुअली में एक स्यूडो फोर्स है, सच में नहीं होता। देखो यहाँ पे एक्चुअली में ये हमेशा टेंजेंशियल होता है ना, वेलोसिटी वेक्टर। इसीलिए अगर कोई चीज़ यहाँ से छूटा 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 एंड यहाँ पे छूटा तो देखो इससे जाएगा, कभी भी वो ऐसे नहीं जाएगा, समझे, हमेशा ऐसे जाएगा। जैसे ही मान लो ये सर्कल घूम रहे हैं हम सर्कल में, ओके,
ये सर्कल में मैं घूम रहा हूँ, मैं रस्सी कट गया, ऐसे जाओगे हमेशा। तुम्हें लगता है कि ऐसे मैं ऐसे घूम रहा हूँ, मैं रस्सी कट गया तब भी मैं ऐसे जाऊँगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है तुम्हारे साथ। ये वाला सीन होगा तुम्हारे साथ, उप्स, ये वाला सीन होगा तुम्हारे साथ। तो गधा मत बनना, ओके। तो अब मैं बताता हूँ कि तुम्हारा अल्फ़ा और उसका रिलेशन, ठीक है। जो टेंजेंशियल तो मैंने तुम्हें वो बताया ना मैंने कि एंगुलर एक्सेलरेशन बताया। अब लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन, ठीक है, ये थोड़ा बहुत उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी के लिए मैंने तुम्हें बताया था एक्सेलरेशन। देखो, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, वह एक्चुअली में कॉज होता है ट्रांजिशनल एक्सेलरेशन की वजह से, ठीक है। तो इसलिए ट्रांजिशनल एक्सेलरेशन को हम एक नाम देते हैं AT यहाँ पे, और सेंट्रीपिटल फोर्स को हम नाम देते हैं AC, ओके। अब AC जो होगा ना तुम्हारा, AC जो होता है वो तुम्हारा ओमेगा वेक्टर क्रॉस V वेक्टर होता है, और जो तुम्हारा टेंजेंशियल होता है वो तुम्हारा होता है एक्सेलरेशन अल्फ़ा वेक्टर क्रॉस R वेक्टर, ये तुम्हारा टेंजेंशियल होता है। तो अब तुम्हें A मिल गया, C मिल गया, तो अब तुम्हारे लिए ना ये दोनों वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है हमेशा, ठीक है, ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो ये भी वेक्टर्स ही होंगे। इसीलिए इससे हम A निकालेंगे, क्योंकि AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में वैल्यू निकालोगे ऐसे करके, ठीक है। सिंपल बात है, समझा गया। अब हम बढ़ते हैं अगली चीज़ की तरफ, जो कि एक और काफ़ी सुंदर और मेन चीज़ है, बट उससे पहले थोड़ा और डिस्कशन करते हैं टेंजेंशियल और एक्सेलरेशन के ऊपर, ठीक है। अगला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, बट पहले टेंजेंशियल और इसके ऊपर थोड़ा। पहली बात तो ए टेंजेंशियल जो होता है उसका फॉर्मूला अल्फा वेक्टर क्रॉस R वेक्टर होता है, मैंने पहले बोला, ठीक है। इट्स डायरेक्शन इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी। अब देखो, मान लो वेलोसिटी वेक्टर इधर जा रहा है, तो ज़रूरी थोड़ी है टेंजेंशियल वेक्टर भी इधर जाए, नहीं है ना। मान लो एक कार जो है वैसे मूव कर रहा है बट उसमें ब्रेक लगा दिया, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन तो अलग है ना भाई। सो सेम केस इधर भी इमेजिन कर सकते हो तुम। अगला चीज़ है, जो AT है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होता है चेंज इन स्पीड ऑफ अ पार्टिकल का। मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल है, वो 5 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से घूम रहा है। अब AT अगर बढ़ा तो ऑब्वियसली इसका स्पीड भी बढ़ जाएगा, 10 मीटर्स पर सेकंड हो जाएगा, ऐसे, समझे। ये भी बात याद रख लेना। अब देखो, ये तो मैंने बताया ना कि ये एक वो क्या बोलते हैं, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट होता है। इसमें ये देखोगे तो R से लिया जाता है, ओके, R से, और ये 90 डिग्री बनाता है। तो AT इज इक्वल्स टू R अल्फ़ा इंटू R साइन 90 इज एक्चुअली करेक्ट, बट 90 इग्नोर करेंगे क्योंकि 1 ही होता है, तो तुम क्या ही करोगे, है ना। और एक चीज़ याद रखना, इफ़ अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्क्यूलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, तो AT जो होता है 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सॉल्व हो गए क्वेश्चन इससे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। अगला तुम्हारा बात आता है सेंट्रीपिटल का, AC। AC का क्या मान बात है ना कि देखो, AC को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा वेक्टर क्रॉस V वेक्टर से। अब इसको तुम थोड़ा सिंप्लीफाई, V वेक्टर तुम्हें पता है, V वेक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस R वेक्टर, है ना। तो तुम इसी को लिख सकते हो ओमेगा वेक्टर क्रॉस R वेक्टर, ऐसे लिख सकते हो, बट ये फालतू ही चीज़ है, क्योंकि तुम ओमेगा स्क्वायर वेक्टर R वेक्टर लिख सकते हो इसको, है ना। इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, बट एक और फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है V स्क्वायर बाय R वाला फॉर्मूला, है ना। तुमने इस बार क्या किया, ओमेगा को चेंज करने, V को चेंज कर दिया, ओमेगा को चेंज कर दिया, कैसे, V बाय R लिख के, है ना। ये ज़रूरी होगी। तो दो ही मेन फॉर्मूले तुम्हारे हैं AC के, एक तो तुम्हारा ओमेगा वेक्टर R वेक्टर
सॉरी ओमेगा वेक्टर वी वेक्टर विच इज़ इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर विच इज़ इक्वल्स टू वी स्क्वायर आर। ठीक है, ये याद कर लो काफ़ी है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के एट एनी पॉइंट। मान लो वेलोसिटी अगर इस तरफ है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस तरफ हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, परपेंडिकुलर होगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद करना है। फर्स्ट टाइम सर्कल मिटा है मेरा। नाउ कम्स द पार्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एक खास बात यह है कि ऑब्वियसली मैंने कहा था कि जैसे ही मोशन, मैंने याद करो ऊपर ही बोला था कि टेंजेंशियल वेलोसिटी ज़ीरो होता है किस केस में, जब चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी कांस्टेंट हो। ये बात मैंने ऊपर बोला था तुम्हें कि इफ़ अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड देन टी इज़ ज़ीरो। ओके, बात मैंने बोला और सेम हम यूज़ करेंगे। तो इससे हम एक फॉर्मूला, इससे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डेरिवेशन निकालेंगे। ओके, इसी कॉन्सेप्ट से। अरे हट जा भाई। जब तो इसी से हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का अब निकालेंगे डायरेक्शन। सो एक सेकेंड पानी पी लेता हूँ गाइस। यस, सो एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज टूवर्ड्स द सेंटर, हमें पता है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसका फॉर्मूला क्या था, वी स्क्वायर बाय आर, हम वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, नाउ डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है, हम उसका डेरिवेशन कर रहे हैं। सॉरी, सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, वो तुम्हें पता है कोई भी फोर्स जो होता है वो एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है ना। अब हमारा ए टी तो ज़ीरो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यानी जो ये ए है ना, क्या है तुम्हारा, ये ए तुम्हारा ए सी है। ठीक है, तो एफ सी यानी एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू वी स्क्वायर आर। ठीक है, ये तुम्हारा सिंपल सा डेरिवेशन है, बहुत ही सिंपल। तुम इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एम आर डब्ल्यू स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, या फिर यही काफ़ी है, तुम ये लिख सकते हो, या फिर तुम लिख सकते हो एम डब्ल्यू आर। ओके, एम डब्ल्यू आर कैसे लिख सकते हो, देखो एम डब्ल्यू आर नहीं लिख सकते, पता है, एम डब्ल्यू आर लिख सकते हैं, एम डब्ल्यू स्क्वायर नहीं है, डब्ल्यू आर। ठीक है, ये होगा इसे नहीं, सही ना, गलती कर दी। देखो वी स्क्वायर बाय आर डब्ल्यू होता है, तो तुम इसको एम डब्ल्यू लिख सकते हो, है ना, बट वी भी होता है। ठीक है, अब वी जो होता है तुम्हारा, वी जो होता है तुम्हारा डब्ल्यू आर होता है, तो तुम इसको एम डब्ल्यू स्क्वायर आर लिख सकते हो, है ना। एंड डब्ल्यू स्क्वायर जो होता है तुम्हारा वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो फिर एम वी स्क्वायर बाय आर वापस आ जाएगा, बट एम डब्ल्यू आर कभी नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है, ये बात याद रख लेना। तो क्या होता है इसका, एम वी आर निकाला विच इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, मेरे को भी नोट्स में करेक्ट करना पड़ेगा अपना ये बात। ओके गाइस, तो ये भी हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ना, ये ज़रूरी होता है, क्यों, क्योंकि देखो ये तो वैसे भी टेंजेंशियल फोर्सेस जो है ना ऑलरेडी तुम्हें बाहर फेंकने के तादाद में लगे हुए हैं। इकलौता सेंट्रीपिटल फोर्स है जो तुम्हें इनसाइड बुला रहा है, इसलिए इट इज़ रिस्पॉन्सिबल। अब देखो जब इन मोशन होता है ना, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, बट ऐसा कंडीशन हो सकता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं भी है, बट काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा तुम्हारा और ओमेगा कांस्टेंट होगा। देखो एक सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भले ही कांस्टेंट हो, बट वेलोसिटी कांस्टेंट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम एक बात समझो, पहले वेलोसिटी ऐसे था, फिर वेलोसिटी ऐसे था, फिर वेलोसिटी ऐसे हो गया, फिर वेलोसिटी ऐसे हो गया। तो तुम देख रहे हो वेलोसिटी वेक्टर का जो बार बार है ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है।
अब जैसे ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है यानी वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है, इसलिए वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, बट इसका जो मैग्नीट्यूड होगा तुम्हारा हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, स्पीड, उसके बाद तुम्हारा ओमेगा, ये सब जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और 80 तो तुम्हारा बताया मैंने 0 ही होता है। ये तुम्हारा सेंट्री बोल रहा हूँ, सॉरी, सर्कुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा है ना, वो भी 0 होता है, क्योंकि सेंट्री जो ये अल्फ़ा एक्सेलरेशन होता है ना, वो डी ओमेगा बाई डी टी लिख सकते हो तुम, और ओमेगा का वैल्यू तो तुम्हारा 0 है ना, या फिर कांस्टेंट है ना, कह सकते हो। तो कांस्टेंट बाई टी तो 0 हो क्या। उसी तरीके से जो तुम्हारा टोटल जो तुम्हारा एक्सेलरेशन होता है ना, ठीक है, सेंट्रीपिटल जो नॉर्मल तुम्हारा एक्सेलरेशन होता है वो अब 80 पे वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं करता, वो बस √a² की वैल्यू पे डिपेंड करता है, जो कि होता है तुम्हारा क्या, v²/r, यानी v√1/r, ऐसे ऐसे जो है तुम्हारा डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम अगला बढ़ते हैं चीज़। अब एक बात, मान लो एक स्ट्रिंग हमने ट्राई किया है, एक स्ट्रिंग मैंने, और ये पत्थर को मैं गोल गोल घुमा रहा हूँ, तो टेंशन कितना हो, तो टेंशन देखो फोर्स किधर है, इनवर्स है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, यानी mv²/r लगेगा। ठीक है, ये छोटा सा बात है काफ़ी। अब हम आते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, सबसे बनता चीज़ है ये। ओके, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग ना 2 कंपोनेंट्स में तुमको तोड़ना पड़ेगा। एक तो तुम्हारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया, और दूसरा तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये वाला तुम्हारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया, और ये वाला तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा तुम्हारा फॉर्मूला काम नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे बस कुछ ही चीज़ें हैं जो तुम्हारे पास हैं, बहुत लिमिटेड नॉलेज। पहली बात तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज हो सकती है, क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों तरफ से चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी देखो, सेंट्रीपिटल सॉरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तुम्हारा प्रेजेंट है, तो तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, तो इसलिए mv² जब तुम यूज़ करोगे तो तुम्हारा वैल्यू बढ़ेगा। तो कांस्टेंट नहीं होता, अल्फ़ा भी कांस्टेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि अल्फ़ा अब AC + AT पे डिपेंड करता है। ओके, उसके बाद तुम्हारा जो ए वेक्टर है, ठीक है, वो मैंने कहा था ना w/v²/r और ω²/r पे जो डिपेंड करता है। ठीक है, ये भी बात होगा। और मैंने जो कहा था ए वेक्टर = ए वेक्टर + AC वेक्टर। ठीक है, मैंने ऐड नहीं किया है, मैंने बस ऐड किया फॉर्मूला, वो वाला तो फॉर्मूला वाला पार्ट है। ठीक है, या तो अब देखो वर्क डन समझते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा वर्क डन का तो ज़्यादा काम तुम्हारा है नहीं इसमें। ठीक है, एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल वेलोसिटी में बता सकता हूँ उसने वर्क डन क्या किया। उसका वर्क डन जो होता है 0 नहीं होता, बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो वर्क डन होता है वो 0 होता है। ओके, तो AT तो तुम्हारा वर्क डन क्या होगा, FS होता है, या फिर FS cos थीटा होता है। तो FS cos थीटा होता है, ये बात हमने समझ लिया। अब देखो tan थीटा का वैल्यू तुम्हें मिल सकता है। अब थीटा किसे बोल रहे हैं हम, थीटा इस एंगल को। ठीक है, या फिर तुम कह सकते हो हम क्योंकि देखो ये वाला पार्ट ना हम मैच कर रहे हैं, बहुत छोटू सा मान लेते हैं। एक सेकंड, एक मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। ये यहाँ से ये वेक्टर हम ऐसे मान लेते हैं। ओके,
कोनो कि ये AT ये AC, ठीक है। अब मान लो मैंने वेक्टर के बारे में पढ़ा था कि हम वेक्टर्स को शिफ्ट कर सकते हैं, सही है। वेक्टर शिफ्ट, ओके, बूम बूम, हेड टू टेल ज्वाइन किया, बूम बूम, सही बात है। अब हम एक ऑपोजिट डायरेक्शन में ये करें, है ना, मतलब ज़रूरी नहीं है गाइस, ठीक है, मैं ऐसे भी बना सकता हूँ क्योंकि हमें तो बस थीटा से मतलब है, ठीक है। अब ये जो जनरली ये मैं ऐसे नहीं निकालते हैं, हम जनरली ये थीटा नहीं निकालते हैं, हम जनरली ये वाला थीटा निकालते हैं। ये जो एंगल है ना, ये होता है तुम्हारा थीटा, ठीक है। वैसे तो बहुत छोटा लिया जाता है, ठीक है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन लगे, बट देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज होगा, सही बात है ना। अब tan थीटा क्या होता है तुम्हारा, tan थीटा होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर बाय बेस, विच इज़ इक्वल्स टू AT बाई AC, समझे। तो वही मैटर था बस, छोटू सा। अब तुम्हें इक्वेशन ऑफ मोशन का तुमने जो काइनेमैटिक्स में पढ़ा था ना, उसी को हम इसके टर्म्स में लिखेंगे, ओके। देखो काइनेमैटिक्स में हमने मेनली 4 फॉर्मूलेस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। पहला था v माइनस u इज इक्वल्स टू AT, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AS। अगला था s इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अगला था s nth इज इक्वल्स टू, ओके, u प्लस हाफ, ओके। यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, बट एक्सेलरेशन 2n माइनस 1, ओके। n इज इक्वल्स टू t, यहाँ पे मैं t ही लिख देता हूँ, ज़्यादा आसानी होगा। ये मैंने कहा था, और मैंने कहा था एक फार्मूला होता है तुम्हारा s इज इक्वल्स टू u प्लस v बाई 2 टाइम्स t, ठीक है। अब तुम जो है ना v को फाइनल वेलोसिटी है ओमेगा, u इनिशियल वेलोसिटी है तो ओमेगा नॉट, a तुम्हारा अल्फ़ा होता है, s तुम्हारा थीटा होता है। सिंपल चीज़। अब और सिंपल, अब इसी के फॉर्मूलेज बना दूँ, ठीक है। इज इक्वल्स टू अल्फ़ा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर, या फिर थीटा nth इज इक्वल्स टू ओमेगा प्लस अल्फ़ा बाई 2 t माइनस 1। अगला थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा बाई 2t। सॉल्व्ड। सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अब देखो 2 पार्टिकल हैं, ठीक है, मान लेते हैं, और दोनों एक डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, ठीक है। तो उन दोनों पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस r है मान लो, ठीक है। तो उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा है ज्ञान, बट वो हम स्किप करेंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन होते हैं उस पार्ट से, ओके गाइस, नो प्रेशर, ओके, नो प्रेशर, बहुत कम होता है। तो तुम इग्नोर ही करके जाओगे ना, तब भी तुम्हारे चांसेस ऐसे हैं कि तुम उस सवाल को देखोगे तो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कम्स तुम्हारा सबसे टफ पार्ट, डायनामिक सर्कुलर मोशन, ठीक है। बट सबसे ज़रूरी चीज़ तुम्हारा है mv स्क्वायर बाय r इक्वल्स टू fc। ये तुम्हें आता है ना, सब आता है तुम्हें, ठीक है, क्योंकि सारे फॉर्मूलेज इसी से डिराइव्ड है। अब देखो डायनामिक सर्कुलेशन में क्या होता है ना तुम्हारा, मान लेते हैं तुम ना रोड पे हो, मान लेते हैं, ठीक है, और अचानक से टर्न आ गया, तो तुम्हारी गाड़ी ऐसे टर्न लेगी, सो जो इनर्शिया भी तो तुम्हारा डेवलप होगा, और एक सर्कुलर मोशन का पाथ है, सो इन सब को काउंटर करता है तुम्हारा डायनामिक सर्कुलर मोशन की स्टडी करेंगे हम इसमें, ठीक है।
तो देखो तुम्हारा ऐसे तुम्हारा जा रहा है, अरे ओप्स तुम्हारा दब दिया मैंने, फिर से गलत नाम दिया मैंने, अच्छा फिर से गलत नाम दिया गाइस। आप ऐसे जान तो हम ओनली फ्रिक्शन से मैनेज कर रहे हैं। तो देखो ये तो ऐसे जा रहा है, बट यहाँ पे एक स्ट्रेट फोर्स लगेगा और ये होगा तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है ना। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स का ही इक्वल हो, ठीक है। तो क्योंकि इनवर्ड्स जा रहे हो उतना ही तो फोर्स आउटवर्ड्स जाएगा, तभी तो तुम्हारा ये स्यूडो फोर्स है ना सेंट्रीफ्यूगल, वो बना ही था सेंट्रीपिटल को काउंटर करने के लिए, ठीक है। इसको बनाते ही लोग हैं इसलिए। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल होते हैं हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट हमेशा, कुछ केसेस में नहीं होते हैं, बट उसका मैं बाद में तुम्हें काम नहीं आएगा। तो अब देखो हम ओनली फोर्सेस, तो ये तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल ले लेते हैं, ठीक है। तो FC मैंने बताया था mv², तो वहाँ बस फ्रिक्शन है जो तुम्हारी गाड़ी को इधर टर्न कर रहा है। फ्रिक्शन का तुमने पढ़ा है, म्यू फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू म्यू m, मतलब म्यू m। अब n क्या होगा, एक कार है तुम्हारे पास, उसका n क्या होगा, g होगा, है ना। तो तुम इसकी जगह पे mg लिख सकते हो, F इज इक्वल्स टू म्यू mg। अब ये F जो है उसी के इक्वल है mv²/r के, mm कैंसिल हो जाएगा। अब तुम्हें चाहिए ही क्या, तुम्हें वेलोसिटी चाहिए। तो कितने सेफ स्पीड में हम इधर टर्न ले सकते हैं और हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, ताकि हम सेफली टर्न लें और इधर इजैकुलेट ना करें। तो मैक्स वेलोसिटी तुम्हारा होगा म्यू rg mx, ठीक है। और मिन मतलब सेफ स्पीड कि हाँ ऐसे तो ठीक है, तो कंप्लीट ये मैक्स स्पीड है, इस स्पीड पे चलाओगे तो तुम पार कर जाओगे सेफली, वरना गाड़ी जो है रोली पोली हो जाएगा तुम्हारा। बट अगर इस स्पीड से तुम ऑलरेडी कम हो तो ऑब्वियसली वो एक सेफ़ स्पीड है। तो देखो सेफ स्पीड ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस तुम्हारा मैक्स स्पीड का ना छोटा वर्जन है, ओके। अगर तुम्हारा मैक्स स्पीड इस वैल्यू से कम है ना, तुम्हारा जो स्पीड है इस वैल्यू से कम है, स्पीड का स्क्वायर भी ले सकते हो या फिर रूट कर दो तो स्क्वायर हटा दो कम, तो फिर तुम सेफ हो, एकदम मज़े करो, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया पार्ट। अब मान लो कि तुम्हारी कार जो है, अब सर्कल का बात नहीं होगा बस, ठीक है। सर्कल का बात अब आएगा जब तुम सर्कल गोल गोल घुमाओगे, ठीक है, जो कि थोड़ा बाद में है। तो अब आता है हम बाय बैंक एंगल। मान लो थोड़ा सा हम रोड बना रहा हूँ मैं, ठीक है, मान लो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ये बैंक हुआ। ये जो पार्ट है ना थोड़ा टिल्टेड है तुम्हारा, ठीक है, ऐसे बैंक हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा पार्ट थोड़ा सा टिल्टेड है, या फिर मैं ऐसे ड्रॉ नहीं करता, मैं इसको थोड़ा प्रिसाइजली ड्रॉ करूँगा गाइस। पुश, ठीक है, तुम्हें दिख रहा है ना ये पार्ट उठा हुआ है, ओके, उठा हुआ है ये पार्ट, ठीक है। और ये नीचे कार तुम्हारा ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है तुम्हारा कार। अब तुम्हारा इसमें एंगल मैटर करता है, और इसे अगर मैं एक प्लेन डायग्राम में बनाऊं तो देखो ये, ओके, लेमन डायग्राम, ये तुम्हारे कार का आगे का फेस हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें बात है, mg लगेगा, ठीक है, यहाँ पे mg sin थीटा लगेगा। ये सब बात तुम जानते ही हो, है ना। तुम ये सब ऑलरेडी जानते हो, तो मैं डायरेक्ट कंपोनेंट रिजॉल्व करके ही बना देता हूँ, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि cos थीटा sin थीटा वाला एक्सिस लेंगे ऑफ कोर्स, बट सीधे ऐसे लेते हैं mg, ओके। अब मैंने mg ऐसे लिया, बट नॉर्मल तो ऐसे लगेगा ना गाइस, नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। और देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, v² m/r। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर कौन करेगा, तुम्हारा नॉर्मल का। देखो ये थीटा होगा ना, तो एक्चुअली में ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो ये n cos थीटा होगा जो कि mg को बैलेंस करेगा, और एक n sin थीटा होगा जो तुम्हारा v² को बैलेंस करेगा। अब तुम सिंपली लिख सकते हो n sin थीटा इज इक्वल्स टू mv²/r, n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg।
सिंपल। अब तुम दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो या फिर तुम डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशंस को ऐसे। टैन 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 साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर आर जी। लो अब तुम्हें थीटा पता है, वी स्क्वायर पता है, आर तो तुम आर जी टैन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। तो ये तुम्हारा हो गया मैक्स स्पीड और इसी को मैं ये लगा दो तो तुम्हारा सेफ स्पीड। ठीक है, सिंपल बात बोला मैंने। अच्छा एक और चीज़, अगर तुम्हें थीटा का वैल्यू निकालने बोलेगा तो क्या करो। देखो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। अगर तुमको हाइट दे के रखा है ना और तुम्हें बेस का लेंथ दे के रखा है तो तुम तो निकाल लोगे ना आराम से थीटा का वैल्यू। जैसे टैन थीटा जो होगा तुम्हारा किसके ऊपर, परपेंडिकुलर बाय बेस के। बेस एच है, बेस बी है और परपेंडिकुलर एच है। निकाल दिया ना तुमने। अब यही जो सेम वैल्यू है ना, सेम वैल्यू इसके तो एच बाई बी जो है ना वी स्क्वायर बाई आर जी भी तुम लिख सकते हो। ठीक है, अब और सिंपल, तुम्हें थीटा का निकाल पता भी नहीं है तब भी तुम जो है एकदम करेक्ट निकाल लो। कैसे, एच आर जी बाई बी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। देखो और इसी में ये लगा दो, सिक्स भी बन जाएगा तुम्हारा। सिंपल है गाइस, बहुत सिंपल है। अब मान लो मैं बैंक एंगल लगा रहा हूँ बट मैं से बैंक एंगल में एक छोटू सा चेंज किया, फ्रिक्शन भी आ गया। ठीक है, मोर रियलिस्टिक केस। तो मेरे इस बार फार्मूला थोड़ा ख़तरनाक बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा ख़तरनाक बनेगा, ज़्यादा ख़तरनाक मैं बनाता नहीं हूँ फार्मूलेस, क्योंकि ज़्यादा ख़तरनाक फार्मूला बनाना मुश्किल होता है ना, और मैं मुश्किल काम बिल्कुल नहीं करना चाहता, मैं बहुत आलसी हूँ। तो चलिए गाइस, इस बार हमें फ्रिक्शन भी लग रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन के लिए तो अलग से कैलकुलेट कर सकते हो एंड ऑल। ठीक है, तो इस कार को हम और सिंप्लीफाई कर देते हैं। व्हील्स हटा दो कार के। अरे नहीं ऐसे क्यों नहीं हट रहा, कार के व्हील्स मैंने हटा दिए। ठीक है, अब मैं एक छोटू सा कार बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये सिंपल कार है। ठीक है, ये मैं इसको सेंटर ऑफ मास मान लेता हूँ। ठीक है, नीचे लगेगा तेरा एम जी, ऊपर लगेगा तेरा एन कॉस थीटा, मैंने बताया था ना एन कॉस थीटा लगेगा, सही कहा था कि नहीं। इधर लगेगा तेरा एन साइन थीटा, सही कहा था कि नहीं, है ना। इसमें देखो ये तुम्हारा लगेगा क्या, पता है ना, ये तुम्हारा लगेगा एम वी स्क्वायर आर प्लस चलो अच्छा, ये तो तुमने पिछले वाले में ही देख लिया था ये सब। ठीक है, अब बात ये है, अच्छा मैं तो बता दूँ, ये थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा ना। देखो ये दोनों, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, फिर से बता देता हूँ, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है ना, और ये क्या है तुम्हारा इंटरसेक्टिंग है। दो पैरेलल इंटरसेक्टिंग लाइन्स इक्वल होता है। ठीक है, 9th 10th में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। ये हटता क्यों नहीं, ये न्यूक्लियर वेपन यूज़ करना पड़ेगा। एनीवेज गाइस, तब तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तुम ऊपर की तरफ आ रहे हो, यहाँ से ऊपर की तरफ, है ना, तुम गाड़ी ऐसे घुमा रहे हो, है ना, तुम गाड़ी ऐसे घुमा रहे हो, तुम ऊपर की तरफ आ रहे हो, ऊपर। ठीक है, यहाँ से ऊपर की तरफ काइंड ऑफ आ रहे हो। ठीक है, बट ऊपर की तरफ आ रहे हो एंड ऑल, तो तुम कह सकते हो कि तुम्हारा जो थीटा जो लगेगा ना, जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस तरफ, क्योंकि तुम कांटेक्ट में यहाँ पे हो तो इस तरफ लगेगा तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स। और तुम देखो थीटा यहाँ है, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ है, तो सिंपल सा बात है, तुम्हारा एफ कॉस थीटा बनेगा ये, और ये कॉस थीटा बना तो ऊपर में क्या बनेगा, साइन थीटा बनेगा, एफ साइन थीटा। अब देखो इन दोनों ने बैलेंस कर रखा है एम जी को, और इन दोनों ने बैलेंस कर रखा है एन साइन थीटा को। तो इस फॉर्मूला को लगाओ, एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर आर प्लस एफ कॉस थीटा। ठीक है, सेम इस फॉर्मूला में भी एन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। और थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको माइनस कर दूँ मैं, कैसा रहेगा आइडिया, माइनस करके, या फिर हम वही कर देते हैं, काम करते हैं, है ना, माइनस करते हैं। इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। देखो बट फ्रिक्शन फोर्स का ना तुम्हारा जो है इसमें माइनस होगा, पता है, यहाँ पे ये पॉइंट पे जो कॉस थीटा वाला है ना फ्रिक्शन फोर्स, ये तुम्हारा जो है
माइनस होगा, ये तो मैंने बता दिया, क्योंकि ऑब्वियसली इधर से इधर जाए तो माइनस होगा। ये एक छोटा सा बात ये मैंने बताया, ठीक है, ये बात पहले से ही है, तो प्लस कॉस थीटा में ही लिखोगे तुम, है कि नहीं है? हाँ, बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग। एफ कॉस थीटा में लिखोगे ये बात, डिवाइड कर दो, सिंपल, ठीक है। क्या हो गया, एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा बाई एन कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर आर जी। ले, ठीक है, सिंपल हो गया सॉल्व। अब देखो, अब तुम्हारा मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे, तुम या तो यहीं पे क्वेश्चन छोड़ दो, इसको तुम एफ़ को म्यू में कन्वर्ट कर सकते हो तुम चाहो तो, क्योंकि मैं फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे ही डिफाइन कर रहा था, ठीक है। ये तुम यहाँ पे छोड़ सकते हो और इसी से तुम्हें सेफ स्पीड वगैरह सब मिल जाएगा। ये पार्ट तुम सॉल्व करोगे, आर जी को उधर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम्हें मैक्स स्पीड मिल जाएगा, और ये ग्रेटर देन तुम्हें वो मिल जाएगा। अब देखो, बात हम थोड़ा करेंगे कितना कम स्पीड में काम हो सकता है, वी मिनिमम का। अब देखो, यू जो होगा ना तुम्हारा, वो tan फाई के इक्वल होगा इस केस में, ठीक है। देखो, जैसे ये थीटा है तो ये tan फाई होगा, ठीक है ना। अब क्योंकि tan फाई है तो जनरली हम वी मिनिमम का वैल्यू हम याद ही रख लेते हैं, डेरिवेशन में बहुत दिमाग नहीं लगाते हैं। आर जी tan थीटा माइनस tan फाई बाई, तुम यहाँ पे सिंपल ये भी लिख सकते हो, अरे भैंस की हो जाना, हाँ, tan थीटा माइनस फाई, ये भी तुम कर दोगे, सही फॉर्मूला है, बिठाओगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तुम्हारा ये सबसे टफेस्ट पार्ट था, और तुम्हारा पार्ट इजी है होगा। ये है तुम्हारा व्हीकल में पहला वाला क्या था, फ्रिक्शन जो था एक्टिंग आउटवर्ड्स था, स्पीड ऑफ व्हीकल जो है ना कम है, ठीक है। पहले वाला जो फॉर्मूला मैंने दिखाया था ना भी, इसमें स्पीड ऑफ व्हीकल जो था ना वो कम था कंपेयर टू फ्रिक्शन एक्टिंग आउटवर्ड्स। अब हम करेंगे फ्रिक्शन को कम कर देंगे और फोर्स व्हीकल बना देंगे, जैसे ऑयल की केस में। तो मैं फिर से एक रैंप बनाता हूँ, जो बड़ा सा रैंप बना देता हूँ गाइस, ठीक है। कहाँ उड़ रहा है, अब इसके ऊपर हमने बना दिया बॉक्स, ठीक है। तुम्हारी गड्डी तुम्हारी, ओके, वेरी सिंपल गड्डीज, हम गड्डी बहुत सिंपल बनाते हैं गाइस। अब मैं बनाता हूँ इसके एक्सेसेस, ठीक है। अब देखो, ये एम वी स्क्वायर बाई आर होगा, ये एम जी होगा, ये एन कॉस होगा, और ये एन साइन होगा, सिंपल बात। अब देखो, फ्रिक्शनल फोर्स इस बार थोड़ा डिफरेंट लगेगा, ये थीटा बना, ये थीटा बना, और तुम्हें बता ही है इवन, सॉरी, ये तुम्हारा एन होता है ना, तो ये एक थीटा बनता है। अब देखो, तुम्हारा फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा ना इस बार इधर एक्ट करेगा, ठीक है, प्लस इधर पे एफ कॉस थीटा लगेगा इधर, प्लस, है ना, कॉस थीटा, तो नीचे क्या बनेगा, साइन थीटा, गुड जॉब, एफ साइन थीटा। यार अब बात यह है ना कि एम जी को बैलेंस कर रहा है एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, और एम वी स्क्वायर आर को बैलेंस कर रहा है एन साइन थीटा प्लस थीटा, ठीक है। अब हम देख इन दोनों को इक्वल कर दो, पपम 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 पम पपम 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 पम, डिलीट, अरे डिलीट, और ये एम जी तो उधर चला जाएगा, प्लस ही रहेगा एम जी, बट ये चचा माइनस हो जाएंगे, अरे इसको हटा दो गाइस, ये चचा माइनस हो गए, चचा को बुरा लगा क्योंकि उससे क्या चला गया दूर, इससे एम जी दूर चला गया, लो थीटा भी आ गया। अब इक्वल का साइन मैंने बिठा दिया, खर्चा डिवाइड कर दो फिर से, एन साइन प्लस एफ कॉस थीटा, थीटा माइनस एफ प्लस एफ कॉस थीटा, ठीक है। अब एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा,
इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर आर जी, सेम सेफ स्पीड ये होगा, ठीक है। और सेम इसमें भी तुम v निकालना ही है तुमको, तो तुम आर जी टैन थीटा माइनस फाइव का ही निकाल वो करोगे तुम, रूट ऑफ कोर्स लेना ज़रूरी है, वो उसको बस सॉल्व करके आता है, ठीक है। जो मैं मान ले तुमको बता ही देता हूँ, तुम जब इसको अच्छे से सॉल्व करोगे ना, सारे फार्मूला म्यू त्यू सब लगा के, तब ये तुम्हारा इन सिंपल आंसर आ जाएगा। इतना बड़ा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रख लो, काम तमाम है। एंड जो तुम पूछ रहे थे ना कि फाई क्या है, तो फाई जो है तुम्हारा टैन इनवर्स म्यू है, ठीक है। ये भी याद रखने का काम है। अगला है तुम्हारा कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम, अब देखो कॉनिकल पेंडुलम का एक बात ये है कि टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, और टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी, वी इज इक्वल्स टू रूट आर जी टेन थीटा होता है, और डब्ल्यू इज इक्वल्स टू वी आर इक्वल्स जी टेन थीटा बाय आर होता है। मैं बस फॉर्मूला पहले दिखा रहा हूँ तुम्हें, तो टी जो होता है तुम्हारा टू पाई ओमेगा इक्वल्स टू पाई आर जी टेन थीटा होता है तुम्हारा। मैंने फॉर्मूला पहले दिखा दिया, अब मैं तुम्हें डायग्राम दिखा देता हूँ। ये ठचक 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 ठचक, उप्स 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 उप्स, गलती से मिस्टेक हो गया था। ठचक 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 बम बम। अब देखो ये तो तुम्हारा उस तरफ जा रहा होगा, पीछे की तरफ, आई मीन ये टेंशन का है, बता रहा हूँ पीछे की तरफ, इधर इधर की, ठीक है। तो देखो ये जो एंगल बना है ना, वही ये बनाएगा थीटा थीटा, तो ये टी कॉस थीटा बनेगा, ये टी साइन थीटा बनेगा, इधर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एम जी स्क्वायर आर लगेगा, एम स्क्वायर बाय आर लगेगा, इधर एम जी लगेगा। तो देखो टी साइन थीटा को बैलेंस कर रहा है कौन, एम जी स्क्वायर आर। अब देखो टी कॉस थीटा एम जी को बैलेंस कर रहा है, डिवाइड कर दो दोनों को, एम जी कैंसिल, टी टी कैंसिल, टाइम थीटा इज इक्वल्स टू आर जी वी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो टाइम पीरियड तो तुम्हें पता ही है ना, एक पेंडुलम का टाइम पीरियड तुम्हें सबको पता ही होता है इन जनरल, तो उसी पे वैल्यू पुट कर दोगे तुम, है ना। देखो जो जनरली टाइम पीरियड होता है ना, वो टू पाई ओमेगा, ये तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन से आया है, ठीक है, वो अभी नहीं बता सकते बट इससे होता है, समझो, ठीक है, ये याद रखो, ठीक है। अब W का वैल्यू तो तुम निकाल दिए हो, W का वैल्यू V बाई आर होता है, तुमने V और R निकाला, तुम्हारा आ गया वैल्यू। अब तुम वैल्यू निकाले तो तुम्हारा ये आया, समझ गए ना बात, इतना में मुश्किल नहीं है ये। मेरे पास 12 मिनट है और मेरे पास दो सोल्यूशन एक्सप्लेन करना है। देखो गाइस, ये सबसे टफ पार्ट होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। इसमें तुम्हें सर्कल की ज़रूरत पड़ेगी, और इसमें सर्कल तुम्हारी बहुत गंदी तरीके से जो है परेशान करते हैं बच्चों को। सो मैं बनाता हूँ एक बिग सर्कल, तड़ाम, एक बिग सर्कल बहुत ही बड़ा सर्कल होता है, ठीक है। अब ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने जा रहा है, ठीक है। ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, ठीक है, ये मैं बता देता हूँ इंशाल्लाह। अब ये एक मान लो एक पेंडुलम था, वो रोटेट करके इधर पे पहुँच गया, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पे क्या लगेगा, एम जी कॉस थीटा लगेगा, क्योंकि एम जी नीचे है, थीटा ये बराबर हो, ठीक है, ये एम जी कॉस थीटा लगेगा। अब बैक पीछे कौन सा टेंशन लगेगा तुम्हारा, इस तरफ तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर लगेगा, और इस तरफ तुम्हारा एम जी वेक्टर लगेगा, एम जी साइन थीटा। तो टी जो बैलेंस करके रखा है, एम जी कॉस थीटा को बैलेंस करके रखा है, और वी जो है वो एम जी साइन थीटा को बैलेंस करके रखा है, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड कर दो, ऐसा तुम्हें लगा होगा, सही कहा ना मैंने, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इसमें ऐड होता है, तो मैंने ये चीज़ मिस कर दी, बट मैंने नहीं की, एम जी स्क्वायर बाई आर लगेगा,
अब देखो ये वाला पार्ट मैं इस तरफ लेके जा रहा हूँ, तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर होगा। ठीक है, और हमने वेलोसिटी का वैल्यू पहले ही निकाल के रख दिया था, ये होगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अब बाय कंजर्वेटिंग द फोर्सेस, ओके, वैसे भी किसी काम का चीज़ नहीं किया मैंने, ठीक है, बस ऐसे तुम्हें बता दिया कुछ भी। एनीवेज अब देखो, और लोअर हाफ में ऑसिलेट करने के लिए कंजर्वेटिव फोर्स एम वी ए, यानी वी ए शुड बी इक्वल्स टू एम जी आर। ठीक है, एम जी आर, आर इज तुम्हारा रेडियस। तो उसके लिए तुम्हारा कंडीशन आएगा वी ए इज इक्वल्स टू 2 GR, रेडियस के ऊपर होना चाहिए। अब कंडीशन फॉर ऑसिलेटिंग इन लोअर हाफ तुम्हें पता है हो गया, थीटा जो है 0 और 2GR के बीच में होना चाहिए, और डिग्री 0 थीटा 90 डिग्री के बीच में, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये 90 डिग्री होता है तुम्हारा। अब बात यह है कि सर्कल अगर भैया ऊपर में रहे तो क्या करें, है ना, क्या करें भैया, सर्कल तो ऊपर चल गया, यो रामा मैं क्या करूं, सर्कल ऊपर चला गया। बस हो ही गया गाइस, और 2 मिनट लगेंगे हमें ये पूरा कॉन्सेप्ट समझने में। ओके, अब मान लो हम इस हाफ की बात करते हैं, ठीक है, 180 डिग्री है यहाँ पे सर्कल, इसके ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने के लिए क्या कंडीशंस हैं। अब देखो तुम्हारा बात है यहाँ से पेंडुलम घूम रहा है, ठीक है, पिंक वाले से लिखूँगा मैं। अब देखो इसमें एम जी तुम्हारा ऐसे लग रहा है, वी तुम्हारा ऐसे लग रहा है, और ये तुम्हारा टी लग रहा है ना। द टी, ये थीटा है, ये थीटा होगा, ठीक है ना, और तुम्हारा ये आएगा कुछ, ओके, ऐसे होता है, ये थीटा तो ये भी थीटा, समझ गए। मान लो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती है, धीरे धीरे पैरेलल होगा, तो ये जो होगा ना, ये एम टी प्लस एम जी कॉस थीटा होगा, और इसके ऑपोजिट में टी साइन थीटा होगा, जो कि सॉरी कॉस साइन थीटा होगा, ठीक है, एम जी साइन थीटा एम वी स्क्वायर होगा, और साइन थीटा का इधर पे आएगा, ठीक है, ये वी के अपोजिट एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो तुम्हारा मेन है कि टी प्लस कॉस थीटा जो होता है ना तुम्हारा एम जी, वो तुम्हारा एम वी स्क्वायर बाय आर आ रहा है, बस इतना ही। तो टी जो होगा तुम्हारा एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी कॉस थीटा भी तुम कह सकते हो, और तुम टी का वैल्यू इससे निकाल सकते हो, हाँ, ये सब तो ठीक है। अब देखो टेंशन जो है ना, टेंशन फोर्स डिक्रीजेस इफ द वेलोसिटी डिक्रीजेस, वेलोसिटी अगर तुम्हारा डिक्रीज है तो डिक्रीजेगा, हेंस लूप को कंप्लीट होने के लिए टेंशन जो होना चाहिए नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है, टेंशन जो है तुम्हारा नॉन ज़ीरो होना चाहिए, टी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब कुछ ना कुछ हमेशा टेंशन रहे ही रहे। तो उसके लिए तुम्हारा जो एम जी का वैल्यू होगा और एम वी स्क्वायर माइनस आर का वैल्यू होगा, वो जो होगा तुम्हारा कैसे भी करके ग्रेटर देन या फिर लेस ग्रेटर देन या इक्वल टू टी होना चाहिए, ठीक है। अगर टी इज इक्वल्स टू 0 ले लेता हूँ मैं, ठीक है, एम जी कॉस थीटा को तुम एम जी कॉस थीटा पकड़ के रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टी है तो 0 इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी कॉस थीटा हुआ। अब तुम क्या करोगे, इसको इधर भेज दोगे, है ना, एम वी स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा, ठीक है, एम एम कैंसिल, वी स्क्वायर आर जी इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, सॉरी उल्टा करना पड़ेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी कॉस थीटा, ये तुम्हारा ये हो गया बात। अब देखो टेंशन मान लो नॉन ज़ीरो हुआ, ठीक है, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम
आई मीन कंजर्वेशन ऑफ, क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, ठीक है, ए टू सी में करेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर ए, जैसा एक पोजीशन पे था वेलोसिटी वैसा ही तुम्हारा एम वी स्क्वायर सी पे होगा, ये हो गया तुम्हारा सी पोजीशन, ठीक है, प्लस जो तुम्हारा एम जी 2r लग रहा है ना, 2r वर्किंग हुआ ऐसे ऐसे 2r लगा ना, तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे एम जी कैंसिल, हाफ कैंसिल नहीं होगा, सॉरी, तो वी स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, क्यों नहीं होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, हाँ सही बात है, वी स्क्वायर ए होगा और वी स्क्वायर सी होगा प्लस 4r होगा, ठीक है, वी स्क्वायर सी वी स्क्वायर ए, मैंने वी स्क्वायर सी यहाँ पे निकाला था, ये वाला पार्ट, मैं कॉस थीटा को इग्नोर कर देता हूँ, कॉस थीटा 0 होना मान लेता हूँ मैं, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पे एकदम 180 पे 0। अब जैसे ही मुझे पता चला कि भैंस यहाँ ये तो 0 हुआ, तो मैं आर जी लिख सकता हूँ यहाँ पे, बस जैसे ही आर जी लिखूँगा वी स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 5r और वी स्क्वायर ए यानी ए पे वेलोसिटी कितना होना चाहिए, 5r के बराबर होना चाहिए, सिंपल। और बस यही है तुम्हारा सेंट्रल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलने वाला था मैं गाइस, सर्कुलेटरी मोशन, ओके, अब लूपिंग का कंडीशन मैं बता देता हूँ कि कैसे ये गोल गोल वर्टिकल सर्कल में घूमता रहेगा। उसमें सिंपल बात है, जो तुम्हारा वेलोसिटी है ना वो इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन 5gr होना चाहिए, तब वो हमेशा गोल गोल घूमेगा, गिरेगा नहीं। जैसे ही टेंशन तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब तक ठीक है, टेंशन तुम्हारा 0 भी है तब भी ठीक है, बस स्ट्रिंग जो है स्लैक नहीं करना चाहिए।